नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे बिटगेट, फ्लोकी, YFI यानी कि यार्न फाइनेंस और आपका है एक आवे। ये हैक हो गए हैं और कितना बड़ा हैक है सब बताते हैं वन बाई वन, और मार्केट में जो चल रहा है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले लेते हैं हम मार्केट में जो चल रहा है। देखिए BTC आपका जो मैंने मॉर्निंग में रेट बताया था सेम अभी भी वही चल रहा है, यानी कि $30,080 के आसपास BTC अभी भी वहीं ट्रेड कर रहा है। इतना कंफ्यूज मार्केट के समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किधर जाए। आप यहां देखिए बड़ी बड़ी वेल्स ने भी रात को कोई गेम नहीं खेला। किसकी वजह से? इस इथेरियम अनस्टेकिंग की वजह से। जो इथेरियम का ये जो अभी अपग्रेड हुआ है, संघाई अपग्रेड, इसमें जो अनस्टेक हुआ, अब यहां बड़ी मजे की बात तो ये हो गई कि जो अनस्टेक हो रहा है न तो उसको सेल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या कि इतनी बड़ी मात्रा में अनस्टेक, भाई $32 बिलियन का माल अनस्टेक हुआ, यानी इथेरियम अनस्टेक हुआ और सेल प्रेशर नहीं आया। 2-4% भी सेल प्रेशर नहीं आया। जबकि सुबह के वीडियो मैंने आपको अच्छा खासा ट्रांजैक्शंस जो वॉलेट से एक्सचेंज में, वॉलेट टू वॉलेट, वो सारी चीज़ें मैं आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में दे चुका हूं कि कितने लोगों, और भी बहुत सारे थे, वो तो मैंने लिमिटेड ही आपको जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन थे वही बताए थे। जिसने नहीं देखा वो मॉर्निंग वाला वीडियो क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर देख लीजिए। तो उसके बाद भी आप ये देखिए कोई भी इथेरियम में सेल प्रेशर नहीं है। इथेरियम अभी भी आपका $1910 पर ट्रेड कर रहा है और यही एज यूजुअल इसका रेट चल रहा था। सोचा ये जाता है कि शायद ये गिर के जो है $1100-1200 तक आएगा, लेकिन नहीं हुआ साहब। तो वो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो जो अनस्टेक हुआ वो अनस्टेक तो हो गया, लेकिन सेल नहीं हुआ। इसीलिए मार्केट आपका कंफ्यूज है और जहां था वहीं खड़ा है, ना ऊपर और ना नीचे। इसलिए भाई ऐसी सिचुएशन में कुछ मत करो, जैसा है वैसा छोड़ के रखो, क्योंकि जब अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है ना भाई, मार्केट का मूवमेंट जो बड़े लोग हैं वही डिसाइड करते हैं। तो जब वो डिसाइड नहीं कुछ कर पा रहे तो हमें देखिए कुछ नहीं करना चाहिए। पहले उनको डिसाइड करने हैं तो ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बिटगेट, बहुत से कमेंट आया, सर आपने बिटगेट को, फ्लोकी को, इनका अपडेट देने, बेबी डॉज हो गया, इनका अपडेट देना ही छोड़ दिया। भाई उनमें कुछ अपडेट हो तो दिया जाए। मेरा काम तो ये है कि मार्केट में जो अपडेट आता है उसको तुरंत आप तक पहुंचाना, लेकिन इनमें ऐसा कोई अपडेट फिलहाल है ही नहीं जो कि मैं आपको बताऊं। अब बिटगेट में देखिए अभी कहने को 2 एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन आजकल एक्सचेंज का लिस्टिंग होना भी बिटगेट के प्राइस पे कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव लाता नहीं है। ये कुछ अजीब सा वो कहते हैं बंधन लग गया है। अब CoinW और आपका टैप बिट, ये 2 एक्सचेंज हैं जहां पर इसकी लिस्टिंग हुई है आज और कल में, लेकिन प्राइस आपका देखिए वही 44 की सीरीज में चल रहा है, यानी 6 टाइम्स 0 और $44 में, ना ऊपर ना नीचे। इसका 44, 45, 44, 45 यही प्राइस चल रहा है। तो इसकी लिस्टिंग पे भी कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक जो आज का अपडेट है, करंट का अपडेट है, वो ये है कि US बाइनेंस ने कुछ एक शायद इवेंट इस टाइप का क्रिएट किया है, या एक लिस्टिंग के लिए उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी है कि जो 200 कमेंट करेगा किसी टोकन्स को लेके, यानी एक कम्युनिटी, तो उसको हम लिस्टिंग में प्रेफरेंस देंगे। तो वही चीज बिटगेट ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट की है कि भाई आप कम से कम 200 लोग तो ट्वीट कर ही दीजिए कि भाई हमारे टोकन को आप लिस्ट कीजिए। अब अगर बाइनेंस चाहेगा, US बाइनेंस की बात कर रहा हूं, बाइनेंस की बात नहीं कर रहा, तो US बाइनेंस चाहेगा तो मे भी हो सकता है कि शायद बिटगेट का कहीं नंबर आ जाए। तो भाई देख लीजिए, अगर आप एक कमेंट ही तो करना है तो आप देख लीजिए, ट्विटर हैंडल पे उनके जाइए और वहां पर एक ट्वीट करना है, बस, और कुछ नहीं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को आ जाए। तो ये है साहब बिटगेट में अपडेट। और यही चीज अभी फ्लोकी में भी चल रहा है। फ्लोकी में भी देखिए इलॉन मस्क ने उस टाइम जो ट्वीट किए उसके हिसाब से इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक उस टाइम आया था। उसके बाद इलॉन मस्क ठंडा हो गया, उसके बाद जो है बीच में डॉज कॉइन को ले आया। अब फिलहाल जो है फिर एक ट्वीट, हल्का सा ट्वीट क्या, एक कमेंट कोई टाइप का कुछ छोड़ा है कि साहब मेरा तो CEO एक तरह से मेरा डॉग ही है। तो भाई डॉग से मतलब तो वही है कि उन्होंने CEO भाई फ्लोकी को ही बोला था। तो उसके आधार पे देखिए कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आएगा प्राइस पर, क्योंकि बोला जा रहा है कि सर फ्लोकी क्या बाय किया जाए। तो मेरे भाई मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन हमारी इन दोनों में ही पहले से होल्डिंग पड़ी हुई, तो हमें इसके बारे में सोचना है नहीं कि भाई बाय करना है नहीं करना है। जिन्होंने नहीं किया है वो मे भी भाई सोच सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फ्लोकी लगभग आप 20-25 दिन से देखिए एक ही प्राइस रेंज में घूम रहा है, आपका 32 से लेकर 34 की रेंज में, यानी कि 4 टाइम्स 0 32 और 4 टाइम्स 0 34, इसी रेंज में लगभग 20 से 25 दिन हो गए इसको घूमते हुए। अब भाई मेन चीज़ तो वही है ना, इलॉन मस्क ने सीधा सीधा कुछ बोला ही नहीं, या वो सीधा सीधा कुछ
कमेंट करें फ्लोकी को लेके, जैसे पीछे किया था। अगर उस टाइप का कोई कमेंट आएगा तो आपको फ्लोकी में देखिए कोई एक स्पाइक नजर आएगा, या कोई बड़ी लिस्टिंग की न्यूज आए तो स्पाइक नजर आएगा। फिलहाल तो मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा शांति रखिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि पूरा मार्केट ही फिलहाल कंफ्यूज है। तो फिल्म में भी ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, थोड़ा सा बस वही है चिल, और कुछ नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं इधर, जो एक DeFi प्रोजेक्ट है हैक हुआ, एक नहीं दो, और दो के साथ स्टेबल कॉइन्स भी हैक हुए। अब हुए कौन कौन से? एक है आपका आवे, दूसरा है यार्न फाइनेंस यानी कि YFI। अब पास भी अब ये दोनों हैं भाई, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, मैं तो यही कहूंगा। देखिए पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, अभी ये नहीं पता कि और इसमें कितना बड़ा हैक है। जो करंट में निकल के आया है वो टोटल मिला के लगभग $11 मिलियन का हैक अभी बताया जा रहा है। ये करंट की ही बात है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसे केवल 2-4 मिनट पहले की बात है। तो अभी और इसकी परतें खुलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन जैसे ये न्यूज आ रही है आपका देखिए इन दोनों में प्राइस डाउनफॉल हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैनिक में आके अभी सेल करें, मैं तो यही कहूंगा देखिए आप थोड़ा सा हिम्मत रखें, या फिर अभी थोड़ा सा पूरा न्यूज को कंफर्म हो जाने दीजिए कि आखिर कितनी इसमें हैकिंग हुई है। जो करंट में तो मैंने बताया ना $11 मिलियन का बताया जा रहा है, उसमें स्टेबल कॉइन्स भी शामिल हैं। अब मैं स्टेबल कॉइन्स बताता हूं, उसके बाद आपको और बात करेंगे। डाई हुआ है लगभग आपका देखिए $3 मिलियन के आसपास का हैक। TUSD ये सब स्टेबल कॉइन्स है। TUSD हुआ है लगभग 1.5 मिलियन, USDT हुआ है आपका 1.1 मिलियन, और BUSD हुआ है लगभग 1.7 मिलियन, और USDC हुआ है लगभग $2.5 मिलियन। यानी ये USDC ये भी हैक हुए हैं, और आवे और आपका यार्न फाइनेंस ये भी हैक हुए। तो ये इतना सारा एक साथ हैक हुआ है करंट में। और आपका देखिए आवे का प्राइस जैसे ये न्यूज चलनी शुरू हुई आपका 79-80 के आसपास इसका डॉलर में प्राइस चल रहा था, जो गिरकर अभी फिलहाल 77-76 के आसपास पहुंच गया है। और कितना गिरेगा ये तो जैसे जैसे इसकी परतें और खुलती जाएंगी उसके बाद ही पता चलेगा कि और क्या होता है। यही चीज आपकी यार्न फाइनेंस में भी देखने को मिली, यानी कि उसका प्राइस जो आपका लगभग $9,400 के आसपास चल रहा था करंट में, इससे पहले जो ये जब हैकिंग नहीं हुई उससे पहले, और अब जो है इसका लगभग जो है $9,000 के आसपास पहुंच गया, यानी कि $400 का इसमें डाउनफॉल आ चुका है। तो आवे और यार्न फाइनेंस, अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा सर हमें क्या करना चाहिए? तो भाई देखो मैं अभी फिलहाल तो यही कहूंगा कि ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हैक हैं, कोई नया हैक नहीं है, ऐसे हैक पता नहीं कितने हुए कितने चले गए, और अब इसमें और अभी कितना बड़ा है ये तो देखिए अब ये टीम धीरे धीरे डिस्क्लोज करेगी। अब ये भी तो एक साथ डिस्क्लोज नहीं करते ना, क्योंकि पैनिक आ जाएगा। तो अब ये जैसे जैसे डिस्क्लोज करेंगे चीज को वैसे वैसे चीजें सारी क्लियर होंगी। तो फिलहाल तो ये कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और आप वेट नहीं कर सकते तो फिर जैसा आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो ये फाइनेंशियली मैटर है, मैं आपको क्या कह दूं, मैं कह दूं ठीक आप सेल कर दो, पता चले कि यहाँ टीम इस सिचुएशन को संभाल ले, सिचुएशन को हैंडल कर ले। तो देखिए वो चीजें कुछ ऐसी हैं जहां पर आप थोड़ा सा अगर सब्र रखें तो बेहतर है। थोड़ा जो है करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उससे बिल्कुल वाकिफ रहिए, तभी ऐसा कुछ आप देखिए अपने आप को संभाल सकते हैं। क्योंकि इसमें पल पल पे चीजें चेंज होती है जब कोई चीज हैक होती है। अब इसमें मैं वही कहा ना कि देखिए अब धीरे धीरे ही चीजें निकलेंगी, ये तो करंट का एकदम से सिचुएशन है। तो जैसे जैसे खुलते जाएंगे परतें वैसे वैसे देखिए अब मालूम पड़ेगा कि भाई इतना ही है या और ज्यादा हुआ है या इसके साथ कुछ और भी लपेटे में है। तो ये क्या है ये धीरे धीरे ही पता चलेगा। बाकी देखिए इनमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग भी पहले से इसमें होल्डिंग है, बस उसको बरकरार रखिए। हाँ आपके पास पैसा है तो आप सोच सकते हैं कि भाई इसमें और आपको बाय करना है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी सफिशिएंट इसमें होल्डिंग है, यानी बिटगेट और फ्लोकी में। तो मैं इसमें फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जब तक बड़े बड़े लोग इस मार्केट का मूवमेंट थोड़ा क्लियर नहीं कर देते, यानी अप या डाउन, या तो वो कहता है कि तूफान के आने से पहले की शांति, तो वैसा ही कुछ है कि मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिला है। क्योंकि सुबह के वीडियो का आप रेट देख लीजिए और अब का रेट देख लीजिए, सेम वही चल रहा है। तो इथेरियम ने फिलहाल मामला एकदम कंफ्यूज कर दिया है। इस इथेरियम अनस्टेकिंग की वजह से थोड़ा सा मार्केट अभी ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सा और बिल्कुल क्लियर होने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कुछ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।